नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं 150 प्रश्नों का विस्तृत विश्लेषण और इसको कॉपी पेन लेकर जितने भी मैथ, रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते रहिएगा और नोट करके लिख लीजिएगा। वीडियो को रोक रोक कर जब तक मैथ का आंसर ना आ जाए तब तक आप लोग लगाते रहिए। तो देखते हैं, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न का सही विकल्प छांटिएगा। ये गद्यांश है, आपका समझदारी से पढ़िए। उसके बाद इसी से संबंधित जो आपका क्या कहते हैं कि प्रश्न है उसको लगाइए। तो देखते हैं कि भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीने को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से ही 80 वर्ष तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वो निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरथ भिक्षुवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया और पावा में शरीर त्याग दिया। बताएंगे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा आपका। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में, वैशाली में, कुशीनगर में कि पारसौली में? तो कहाँ हुआ था? वैशाली में। मृत्यु इनकी पावापुरी में हुई थी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। लिखिएगा, वह भोली सी मधुरता, सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पास, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। अगला देखेंगे, नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है? कुटिया सुंदर हो गई। बी, कुटिया में अंदर आनंद उमड़ उठा। सी, कुटिया में शांति छा गई। डी, छोटी कुटिया बड़ी हो गई। तो दूसरा का विकल्प आपका हो जाएगा बी, कुटिया में आनंद उमड़ उठा। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 3। बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरथें, बान की वायु उड़ाई के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समरथें। इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? बताएंगे रौद्र रस है, बी भयानक रस है, सी बीभत्स रस है, डी आपका वीर रस है। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तीसरा का ए हो जाएगा, रौद्र रस है। जहाँ ये बोलने की बात आए वहाँ आप क्या करिएगा कि जहाँ बोलने की बात आए वहाँ आप रौद्र रस लगा दीजिएगा। कैसे? बोरे सभे रघुवंश कुठार की धार में, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? रौद्र रस। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? ए अपादान कारक, बी संबंध कारक, सी अधिकरण कारक, डी आपका संप्रदान कारक। तो छत से ईंट अलग हुई है और अलग होने के योग में आपका अपादान कारक होता है। अगला देखते हैं, त्रि की ध्वनि है। बताएंगे त्रि कैसी है? तो ता आधा होता है, कोई भी व्यंजन आधा होता है। अगर वो खड़ा है तो इसका मतलब उसके साथ स्वर है। जैसे ये ता ऐसे अगर है तो इसका मतलब इसके साथ स्वर है, मतलब छोटा आ है। अगर ये ता ऐसे हट गया इसमें से ये लंगड़ा हो जाएगा। तो समझ रहे हैं हमारी बातों को आप लोग? तो ता में क्या जुड़ जाएगा भैया? री जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? त्रि। तो ये कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से तद्भव शब्द है कुमार, बी कुकुर, सी काजल, डी कोण। तो बताएंगे 6 का विकल्प सी सही हो जाएगा, काजल हो जाएगा। अगला देखते हैं, 7 नंबर का विकल्प है त्यक्त शब्द का सही विलोम है ग्रहित, बी त्याज, सी तुच्छ, डी आपका प्रिय। तो 7 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए ग्रहित। अगला देखते हैं 8। निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्द का है? तो बताएंगे ए सुदेश, चक्रपाणि, चतुर्भुज, फड़ीस, बी चक्रपाणि, चतुर्भुज, शेष शाही, गरुड़ ध्वज, सी आपका शेखर, शशांक, दामोदर, विट्ठल, डी आपका महीधर, वैनतेय, वासव, देवराज। तो 8वें का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, चक्रपाणि, चतुर्भुज, शेष शाही, गरुड़ ध्वज। अगला देखते हैं, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? पांडित्य होगा कि पंडिताइन होगा कि पठन होगा कि ये सभी? तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका? तो 9 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा जो होगी पांडित्य होगी।
अगला देखते हैं, निम्न में से कौन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर, बी समाचार पत्र, सी चिड़िया, डी आपका तिजोरी। तो 10 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए हस्ताक्षर जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। एक वचन बहुवचन आप वाक्य में जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अगला देखते हैं, हंसना कैसी क्रिया है? बताएंगे सकर्मक है, बी अकर्मक क्रिया है, सी संयुक्त क्रिया है, डी प्रेरणार्थक। तो जितनी भी अपने शरीर से एक्टिविटी की जाती है वो सभी अकर्मक होती हैं, जैसे हंसना, रोना, चिल्लाना, खेलना, दौड़ना, ये सब आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। तो 11 का बी विकल्प सही हो जाएगा। हमारी बातों को आप समझिएगा और वीडियो को रोक करके उसको नोट कर लीजिएगा। ये जो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं वहाँ पेपर में बहुत काम की होंगी, कि जैसे बता दिए जितने भी शरीर से एक्टिविटी की जाती है, जैसे हंसना, रोना, चिल्लाना, कुछ भी आएगा तो वो आपका कर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला देखते हैं, टिकाऊ में प्रत्यय है। 12वां नंबर का प्रश्न है कि टिकाऊ में प्रत्यय है, ऊ प्रत्यय है, आऊ प्रत्यय है, सी ऊ प्रत्यय है, डी उक है। हम आपको बताते हैं कि जब भी प्रत्यय उपसर्ग की बात आए तो सबसे पहले इसमें से निकालिए आप मूल शब्द को। जैसे मूल शब्द है आपका टिक, अब टिक में क्या जोड़ेंगे कि टिकाऊ हो जाए? तो आऊ जोड़ेंगे ना, तो हो गया टिकाऊ। इसलिए कौन सा विकल्प सही है? तो आऊ हो जाएगा। नहीं तो अभी ऊ भी आपको लगेगा, उक तो नहीं लगेगा, मान लो ऊ नहीं लगेगा, लेकिन ये दोनों विकल्प लगेंगे। तो जब आप मूल शब्द को निकाल लेंगे तो आपका उपसर्ग प्रत्यय कभी गलत नहीं होगा। अगला देखते हैं, हृषिकेश की संधि है। हृषि धन केश, बी ऋषि धन केश, सी हृषिक धन ईश, डी आपका ऋषि धन ईश। तो 13 का विकल्प आपका हो जाएगा सी हृषिक धन ईश। तो अगला देखेंगे आप लोग, पतझड़ में समास है। कर्ण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, बहुब्रीहि, डी द्वंद्व। तो बताएंगे 14 का विकल्प सी सही हो जाएगा। पतझड़ में बहुब्रीहि समास है। अगला देखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुपर बिमल जस जो दायक फल चार। में कौन सा छंद है? दोहा है कि सोरठा है कि रोला है कि बरवे हैं? तो 15 का विकल्प ए हो जाएगा। ये आपका क्या है? दोहा है। अगला देखते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? कहावत का सही अर्थ क्या होगा? ए कंगले को किसी की हानि की आशंका नहीं होती, बी गंभीर रोगी की चिकित्सा संभव नहीं होती, सी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल सकती, डी बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का भय नहीं रहता। तो बताएंगे 16 का बढ़िया आंसर हो जाएगा कि बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का कोई भय नहीं रहता। अगला देखिएगा, 17 नंबर का प्रश्न है कि सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इसमें बताइएगा कौन सा अलंकार होगा? हम आपको बताते चले, जहां आप सासी से देखिएगा वहां उपमा अलंकार लगाइएगा। अनुप्रास वहां होगा जहां वर्णों की कई बार आवृत्ति हो, जहां विशेषण विशेष होगा वहां रूपक होगा, और उत्प्रेक्षा यहाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मनु मनु मानो जनु जानो जहां आएगा वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला देखते हैं, शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम बताइएगा। ए विश्व विश्वम्भरा विश्वस्त विश्वास, बी आपका विश्वस्त विश्व विश्वम्भरा विश्वास, सी आपका विश्वम्भरा विश्वस्त विश्व विश्वास, डी आपका विश्वम्भरा विश्व विश्वत विश्वास। 18 का विकल्प हो जाएगा डी सही हो जाएगा, विश्वम्भरा विश्व विश्वस्त विश्वास। अगला देखते हैं, काकु शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? बताएंगे काकु का कौन सा अर्थ होगा? तो बताएंगे कौवा होगा, कौवा होगा कि कट होगा कि चाचा होगा कि व्यंग होगा? तो बताएंगे 19 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, काकु का होगा कौवा। अगला देखते हैं, निर्वात का समानार्थी शब्द है। ए भ्रम है, बी क्या है? विवाद रहित है, सी बिना हवा वाला, डी आपका बुराई। तो 20 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? 20 का सी निर्वात का समानार्थी शब्द होता है बिना हवा वाला। अगला देखेंगे, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोड बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द महात्माज रिमार्केबल वाइफ कस्तूरबा डिड नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन ही फेल्ड टू सेट असाइड एंड। ये इतना आपका पैसेज है, इसको क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और इसको पढ़ के तब ये इससे संबंधित जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। हाउ डिड कस्तूरबा रिएक्ट टू गांधी जी? वेल, सी फेल्ट क्वाइट अनहैप्पी, बी सी वाज एस्टोनिश्ड, सी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन विदाउट एग्रोइंग, डी आपका सी डिसाइडेड टू डिस्कस द मैटर विथ हर पेरेंट्स। तो 21 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, 21 का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यह है आपका पोएम, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और उसके बाद इसी से संबंधित जो नीचे क्वेश्चन है उसको करिएगा। यह है आपका पोएम। तो देखते हैं 22 का कौन सा हो जाएगा। तो द इवनिंग स्टार राइजेज व्हेन द बर्ड लीव दियर नेस्ट, बी इट इज मिडनाइट, सी इट इज डाउन, डी आपका द सन डिसेंड्स इन द बेस्ट। तो 22 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 23, फाइंड आउट व्हिच इज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, एडजेक्टिव, बी डिटर्मिनर, सी कॉम्प्लीमेंट, डी आपका क्वालिफायर। तो 23 का आपका विकल्प हो जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। अगला देखते हैं 24 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, आइदर मुन्नी आर चुन्नी डॉट डॉट लास्ट हर पेन। तो हैज होगा, हैव होगा कि हाइड होगा कि बिल हैव होगा। तो 24 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा? ए हो जाएगा, हैज। अगला देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडवर्ब, ए पीस, बी फेस, सी मीक, डी आपका फ्री। तो 25 का विकल्प आपका हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द, क्या होगा? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें बताइएगा आप लोग कि द हेड मास्टर डॉट डॉट टू स्पीक टू यू। तो ए वांट्स, बी इज वांटिंग, सी वाज वांटिंग, डी आपका नन ऑफ द एबव। तो 26 का कौन सा विकल्प हो जाएगा बताएंगे? तो 26 का आपका ए सही हो जाएगा, वांट्स। अगला देखते हैं 27, डॉट डॉट डॉग इज फेथफुल एनिमल, ए बी द, सी वन, डी एन। तो 27 का विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 28, व्हिच वर्ड्स गोज टूगेदर विद स्विमिंग टू फॉर्म ए न्यू वर्ड, ए स्वीट सूट, बी क्लॉथ, सी रोब, डी पूल। तो बताएंगे 28 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी पूल। अगला देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पोसेसिव केस, ए आई, बी मी, सी यू, डी माइन। तो 29 का कौन सा हो जाएगा? 29 का। तो डी हो जाएगा माइन। अगला देखते हैं 30, गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल डॉट डॉट गिल्टर्स इज नॉट गोल्ड, व्हिच, बी दैट, सी हु, डी होम। तो 30 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, दैट। अगला देखते हैं, को ध्वनि अघोष महाप्राण अस्ति। कौन सी ध्वनि है जो अघोष भी है और महाप्राण है? तो घा है, बी झा है, सी जा है और डी आपका ढा है। तो बताएंगे कौन सा अघोष भी है और महाप्राण। तो आपको पता होगा कि वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष होता है और दूसरा अक्षर क्या होता है? महाप्राण होता है। तो अब देखिएगा, का खा गा घा, ये तो आपका महाप्राण है लेकिन अघोष नहीं है। ये चा छा जा है, ये आपका क्या है कि अल्प प्राण है, इससे कोई मतलब नहीं। ये आपका छा ऐसा है, अघोष भी है और महाप्राण है, इसीलिए 31 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, तस्यैश्चैका पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत तस्। अगला देखना यहाँ, दुहिता विनम्रना मनोहरा च आसीत्, एकदा माता स्थल्यां तांडुल्यां निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रच किंचित कालाद अंतरम एको विचित्र काका समुड्डीय ताम उपाजगाम। तो बताएंगे इसका क्या हो जाएगा? 32 का तस् दुहिता कथमासीत, ए विनम्रा मनोहरा चा, बी रूपड़ी गड़बड़ी चा, सी लुब्धा मिथ्या भाषणी चा, डी कठोर कर्कशा चा। तो 32 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 32 का ए सही हो जाएगा, विनम्रा मनोहरा चा। अगला देखते हैं, पाणिनि ने
किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी? नालंदा से, बी तक्षशिला से, सी ओदंतपुरी से, डी बल्लभी से। तो 33 का विकल्प आपका हो जाएगा बी तक्षशिला से। अगला देखते हैं, अस्मद शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप होता है? माम, बी मत, सी मम, डी आपका अस्मद। तो 34 का विकल्प आपका हो जाएगा बी मत। अगला देखते हैं 35, चक्रिन ढकोसे किस सूत्र का उदाहरण है? ए स्तो शुना इशु, बी स्टुना हिस्टू, ना पदांत टोर नाम, डी आपका तोसी। तो 35 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 35 का बी सष्टु न सष्टु। अगला देखते हैं 36, देखिएगा, यच्छलेन नाभ्यापेतम अस्य पदे संधि विच्छेदा अस्ति। यक्षले धन नाभ्यापेतम, बी यच्छलेना प्लस भ्युपेतम, सी यच्छल इनाभ्युपेतम, डी यच्छलेन प्लस अभ्युपेतम। तो कौन सा हो जाएगा बताएंगे? 36 का आपका हो जाएगा डी यच्छलेन अभ्युपेतम। अगला देखते हैं, अगला आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि द्वि इस संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप होगा? ए द्वय, बी द्वौ, सी द्वि, डी आपका दो। तो 37 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी हो जाएगा दो। अगला देखते हैं 38 का, भूतपूर्व पद में समास है? ए अव्ययी भाव समास, बी बहुब्रीहि, सी केवल, डी द्वंद्व। तो 38 का विकल्प आपका हो जाएगा सी केवल। अगला देखते हैं 39, तस्मयी पद का विभक्ति एवं वचन है? बताएंगे। ए चतुर्थी एक वचन, बी षष्ठी एक वचन, सी सप्तमी एक वचन, डी सप्तमी बहुवचन। तो 39 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा 39 का? ए चतुर्थी एक वचन। अगला देखते हैं, अधोलिखितम श्लोकान् पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मको उत्तरेभ्यः उचितमं उत्तरं चित्वा लिखत। अश्वानां लक्षणं वेगो, गजानां लक्षणं मदः, चातुर्यं लक्षणं स्त्रीणाम्, उद्योगो लक्षणं नृणां, नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदन्ति तापो, न शोषयति मारुतः। तो बताएंगे, इससे संबंधित आपका ये क्वेश्चन है 40 का। उद्योगः केषां लक्षणं? ए अश्वानां, बी गजानां, सी स्त्रीणां, डी आपका नृणां। तो कौन सा हो जाएगा? 40 का बताएंगे डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 41, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? ए भार, बी आवेग, सी यंग का मापांक, डी आपका त्वरण। तो 41 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। 41 का सी सही हो जाएगा, यंग का मापक। अगला देखना, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या कहलाती है? ये संचरण कहलाती है, बी परावर्तन कहलाती है, सी अपवर्तन कहलाती है, डी वितरण कहलाती है। तो 42 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी अपवर्तन कहलाती है। अगला देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न है, एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है? ए वेग, बी हवा का द्रव्यमान, सी हवा की गति, डी तापमान। तो 43 का कौन सा हो जाएगा? सी हवा की गति। अगला देखते हैं, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? ए एल्युमिनियम, बी लोहा, सी स्टील, डी आपका सोना। तो 44 का विकल्प ए सही हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ए हाइड्रोजन का परिमाण ट्राइटेरियम की मात्रा से करीब 1/3 होता है, बी ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं, सी ड्यूटेरियम के परमाणु में एक न्यूट्रॉन होता है, डी प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। तो बताएंगे 45 का आपका विकल्प हो जाएगा डी प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। अगला देखते हैं 46, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? ए शुद्ध जल का, बी H2SO4 का, सी सोडियम कार्बोनेट का, डी आपका HCl। तो 46 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए शुद्ध जल का। अगला देखते हैं 47, निम्नलिखित में से किस में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? ए काकरोच, बी मनुष्य, सी चूहा, डी आपका पक्षी। तो 47 का आपका हो जाएगा ए काकरोच। अगला देखते हैं, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्य में मौजूद है? ए इंसुलिन, बी पेप्सिन, सी रेनिन, डी आपका एमाइलेज। तो 48 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी एमाइलेज। अगला देखते हैं 49 नंबर का कि डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? पोलियो के, बी एड्स के, सी हिपेटाइटिस के लिए, डी क्षय रोग के लिए। तो 49 का आपका विकल्प कौन सा सही होगा? डी क्षय रोग के लिए। अगला देखते हैं 50, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? ए लाइसोसोम्स, बी राइबोसोम्स,
सी आपका डिक्टियोसोम्स, डी आपका फाइगोसोम्स। तो 50 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे? 50 का आपका ए सही हो जाएगा, लाइसोसोम्स। अगला देखते हैं, पाई है एक क्या परमीय संख्या है? बी अपरमीय संख्या है, सी अभाज्य संख्या है, डी पूर्णांक संख्या है। तो 51 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी अपरमीय संख्या है। अगला देखते हैं, मान ज्ञात कीजिए 37.188 भागे 3.6, ए 9.8, बी 9.66, सी आपका है 10.33, डी ऑप्शन है आपका 11.6। तो 52 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी 10.33। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे 53 नंबर का, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात करो। ए 81, बी 25, सी 18, डी आपका 64। तो 53 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 53 का बी सही हो जाएगा, 25। अगला देखते हैं, किसी वस्तु का अंकित मूल्य रुपये 500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? रुपये 280, बी रुपये 225, सी रुपये 425, डी रुपये 380। तो 54 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी रुपये 380। अगला देखते हैं, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? ए 24 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 32 वर्ष, डी आपका 12 वर्ष। तो 55 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, 24 वर्ष। अगला देखते हैं, 56 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, बताएंगे। 4 विकल्प आपके सामने है, बी सी डी। इसे बताइएगा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 56 का बी सही हो जाएगा, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं, 57 एक आयताकार पार्क का 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है, रास्ते का क्षेत्रफल है ये 200 मीटर स्क्वायर, बी 300 मीटर स्क्वायर, सी 400 मीटर स्क्वायर, डी 375 मीटर स्क्वायर। तो 57 का विकल्प सी सही हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं, एक आयताकार टंकी की लंबाई बराबर 6 मीटर, चौड़ाई बराबर 2.4 मीटर तथा गहराई बराबर 1 मीटर है। आधी भरी टंकी में जल का आयतन होगा, बताएंगे 6 मीटर। बी सी डी 4 ऑप्शन है, बताएंगे 58 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा, 7.2 मीटर क्यूब। अगला देखेंगे, 59 नंबर का, कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। ए 90 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो 59 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी 45 डिग्री। अगला देखते हैं, 60 16 13 15 11, x 8 और 7 का औसत 12 है, तो x का मान क्या होगा? ए 9, बी 10, सी 12, डी आपका 14। तो बताएंगे 60 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 60 का विकल्प आपका सही होगा, डी 14। अगला देखते हैं, 61 नंबर का, दिए गए दंड आरेख में एक फार्म का वर्ष 2009 से 2014 तक का गेहूं उत्पादन टन में दर्शाया गया है। विषम वर्षों का कुल उत्पादन सम वर्षों के कुल उत्पादन का कितना गुना है? ये है आपका आरेख, और इसी में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। ए बी सी डी में कौन सा विकल्प बताएंगे? 2/3 हो जाएगा, बी 0.75 हो जाएगा, सी 1.33, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? 61 का बताएंगे आप लोग, 61 का हो जाएगा, बी 0.75। अगला देखते हैं, देखिएगा 62 नंबर का है, x + 7 × 5 - 3x और × 3x - 5। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या हैं? तो बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? ए बी सी डी आपके सामने है, तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा? 62 का आपका बी सही हो जाएगा, -30। क्या सही हो जाएगा? -30। अगला देखते हैं, 63 नंबर का प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई क्या होगी? 16 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 14 सेंटीमीटर, डी 20 सेंटीमीटर। तो 63 का विकल्प आपका हो जाएगा, ए 16 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं, अगला ये 64 है, तो बताएंगे 2.5 - 1/2/5 325 माइनस बटे में है 0.75 प्लस 0.50 का मान क्या होगा? बताएंगे 64 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो बताएंगे आप लोग बी सही हो जाएगा, 1.70। अगला देखते हैं 65,
एक कोण अपने अनुपूरक कोण की तुलना में 50 डिग्री छोटा है, कोण का माप क्या होगा? बताएंगे। ए 115 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी आपका 65 डिग्री। तो 65 का कौन सा हो जाएगा? डी 65 डिग्री। हम आपको बताते चले, आप लोग कॉपी पेन लेकर जो बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको शांति से इसे रखे रहिए, बगल बैठ के बढ़िया आराम से लेटे लेटे देखिए। तो लेट करना, देखो आप मेहनत करिए, सुपर टेट में एक सीट पक्की करना है तो वीडियो को रोक कर उसको पुश कर दीजिए, उसके बाद लगाइए, लगा के जो आंसर आए फिर आप मिलाइए कि देखिए अच्छा यही आंसर आया है हमारा। तो मतलब इस तरीके से करके जाइए, भले ही आपको 45-50 मिनट का ये वीडियो हो, लेकिन आप लोग अपने तरीके से 1.5 घंटा तो जरूर ही देखें, 1.5 घंटे में ही पेपर सॉल्व करें। अगला देखिएगा 17-15.271 में 7 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? बताएंगे आप लोग। ABCD 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो 66 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 66 का डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि एक वृत्त के जीवा PQ और RS बाहर की ओर विस्तृत करने पर बिंदु T पर एक दूसरे को काटते हैं, यदि QT, RT और ST की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो खंड PT की लंबाई क्या होगी? 18 सेंटीमीटर, B 16 सेंटीमीटर, C 19 सेंटीमीटर, डी आपका 12 सेंटीमीटर। तो 67 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आप लोग बताएंगे 67 का डी सही हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश को 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का नाम 16/55 हो जाएगा। भिन्न का मान बताइएगा। तो ए 2/5, बी 5/2, सी 3/5, डी आपका 5/3। तो 68 का कौन सा विकल्प सही होगा? बताएंगे 68 का ए 2/5। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों में विभाजित होती है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? ए 333, बी 444, सी 44, डी 44। 69 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी सही हो जाएगा, 444। अगला देखते हैं, 70 नंबर का प्रश्न है, एक आयत की लंबाई L और इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी, इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए एवं उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए? ए 3 लीटर, बी 4 लीटर, सी 5 लीटर, डी आपका 6 लीटर। तो 70 का कौन सा विकल्प सही होगा? बताएंगे 70 का सी 5 लीटर। अगला देखते हैं, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है? 1/3, बी 2/3, सी 3/3, डी आपका आधा। तो 71 का कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे आप लोग। तो 71 का आपका सही हो जाएगा सी 3/4। अगला देखते हैं, पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि वायुमंडल से अवशोषित करते हैं क्या? CO2, बी NO2, सी O2, डी SO2। तो 72 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए CO2। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मेले उत्सव को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? ए बटेश्वर मेला, बी नैना देवी मेला, सी कुंभ मेला, डी सिंहस्थ मेला। तो 73 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी कुंभ मेला। अगला देखते हैं, गंगा नदी निकलती है एरावली श्रेणी से, बी लद्दाख ग्लेशियर से, सी गंगोत्री ग्लेशियर से, सी मिलाप ग्लेशियर से। तो 74 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी गंगोत्री ग्लेशियर से। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? पंडित नेकीराम शर्मा, बी सर छोटू राम, सी श्री रघुवीर सिंह हुड्डा, डी आपका श्री शेर सिंह। तो 75 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी श्री रणवीर सिंह हुड्डा। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। ये सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, 2 बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है, 3 मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, और चौथा है नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। तो बताएंगे इसमें उपरोक्त कथनों के बारे में निम्न कथन सत्य है? बताएंगे कौन सा? ABCD चारों में से कौन सा कथन सत्य है? बताएंगे आप लोग। तो बताएंगे 76 का सी सही हो जाएगा, 1, 2, 4 सत्य है एवं 3 गलत है। अगला देखेंगे, 77 वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1978 में, 1980 में, सी 1985 में, डी 1986 में। तो 77 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी 1980 में। अगला देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2, NH3, NH7, इनमें से कोई नहीं। तो 78 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं, 79 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना की थी। ए दामोदर चापेकर ने,
बी बी.डी. सावरकर ने, सी प्रफुल्ल चाकी ने, डी खुदीराम बोस ने। तो 79 का आपका हो जाएगा बी बी.डी. सावरकर ने। अगला देखते हैं 80, पश्चिमी शिक्षा का श्रीगणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? राजा राममोहन राय द्वारा, बी लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 80 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 80 का ए राजा राममोहन राय द्वारा। अगला देखते हैं मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। बी संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। सी डी आपका शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो कौन सा हो जाएगा आपका 81 का? तो 81 का आपका सही हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ए अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। बी ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। सी आपका ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। डी आपका है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। तो 82 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, 82 का डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 83, अगला 83 देखेंगे अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है यह कथन किनके द्वारा दिया गया? ए गेट्स व अन्य, बी मार्गन और गिलीलैंड, सी स्किनर, डी क्रॉनबैक। तो 83 का कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए गेट्स व अन्य। अगला देखते हैं सीखने के नियम हैं पावलोव ने इस दिए हैं, कौन दिए हैं? तो पावलोव ने दिए कि स्किनर ने दिए कि थॉर्नडाइक ने दिए कि कोहलर ने दिए। तो 84 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने दिए। अगला देखते हैं SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ए वाटसन के द्वारा, बी वुडवर्थ के द्वारा और आपका सी है कोहलर के द्वारा, डी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो 85 का विकल्प हो जाएगा बी वुडवर्थ के द्वारा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। तो 86 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी अंतर करना। अगला देखते हैं 87 नंबर का, 87 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ए यदि कक्षा की गतिविधियां निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ए यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। बी वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। सी वह रस्सी व्यवहार करता है जिसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। और डी है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो बताएंगे 87 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा? ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 88, श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? ए श्रव्य साधन, बी दृश्य साधन, सी दृश्य श्रव्य साधन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 88 का विकल्प हो जाएगा बी दृश्य साधन। अगला देखते हैं, अगला गणित के अधिनियम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जाता है? तो आकलन में निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण, बी स्क्रीनिंग परीक्षण, सी उपलब्धि परीक्षण, डी आपका अभिक्षमता परीक्षण। तो 89 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। अगला देखते हैं, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ए बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, बी उसे शिक्षा नहीं देना चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, सी उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, डी विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो 90 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे? 90 का आपका डी सही हो जाएगा, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला देखते हैं, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ए उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, बी उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, सी उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 91 का विकल्प हो जाएगा सी उसे श्याम पट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। अगला देखेंगे 92 जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? रोगों का निदान करना, बी उपचार करना,
सी परामर्श देना, डी उपरोक्त सभी। तो बताएंगे 92 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, डी उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं 93, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डाट डाट की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ए प्रतीकात्मक विचार, बी अहम केंद्रित चिंतन, सी कार्य कारण, डी आपका विपर्य चिंतन। तो बताएंगे 93 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी कार्य कारण। अगला देखते हैं 94 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ए आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, बी आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, सी आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, डी आपका आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो 94 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 95, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से सही हैं। ए बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता हैं, बी बच्चे समस्या समाधान करता हैं, सी बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, सी बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अववेशक हैं। तो ए बी सी और डी, बी ए बी सी और डी, सी ए बी और सी, और आपका है डी आपका हो जाएगा ए बी और डी। तो बताएंगे 95 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो 95 का ए सही हो जाएगा, बी सी डी। अगला बताएंगे, अगला है आपका 96 नंबर का प्रश्न है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डाट डाट की ओर संकेत करती है। ए वो कैसे सीखते हैं, बी शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, बी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, डी सीखने की अनुपस्थिति। तो 96 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, वह कैसे सीखते हैं। अगला देखते हैं, जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डांट डांट के कारण रोता है, किसके वियोग दुश्चिंता के कारण, बी सामाजिक दुश्चिंता के कारण, सी संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, डी आपका अजनबी दुश्चिंता के कारण। तो 97 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। अगला देखते हैं 98, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण ये सीखने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, बी पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, सी एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है, डी नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो 98 बताएंगे कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 99 का है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। ए अनुत्तीर्ण हो जाने का भय से, बी प्रतियोगिता, सी अर्थपूर्ण संबंध, डी आपका माता पिता की ओर से दबाव। तो 99 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी अर्थपूर्ण संबंध। अगला देखते हैं 100 नंबर का प्रश्न है, ये सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। ए स्तंभाकृत, बी आवृत्ति बहुभुज, सी आपका संचयी आवृत्त, डी आपका रेखा चित्र। तो 100 का आपका हो जाएगा ए स्तंभा आकृत। अगला देखेंगे, हाल ही में स्पार्क योजना का वेब पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ए गृह मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो 101 का आपका सी हो जाएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला देखेंगे 102, सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कहां से किया। ए झारखंड से, बी बिहार से, सी मध्य प्रदेश से, डी उत्तर प्रदेश से। तो 102 का कौन सा हो जाएगा, ए झारखंड। अगला देखते हैं 103, हाल ही में ब्राजील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसे सफलता मिली। ए फर्नांडो हददाद को, बी जायर बोल्सोनारो को, सी मिशेल टेमर को, डी इनमें से कोई नहीं। तो 103 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, जायर बोल्सोनारो को। अगला देखते हैं, वर्ष 2018-19 में भारत का वस्तुगत निर्यात कितना रहा। बताएंगे ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखेंगे और बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प सही होगा 104 का। तो 104 का आपका सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 105, हाल ही में चीन ने दुनिया का सबसे बड़े उभयचर विमान का परीक्षण किया है, इस विमान का नाम क्या है। ए AG 400, बी AG 500, सी AG 600, डी आपका AG 700। तो 105 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी AG 600। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश मृत्युदंड को समाप्त करने की घोषणा की है। थाईलैंड, बी भारत, सी ताइवान, डी मलेशिया। तो 106 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो बताएंगे डी मलेशिया। अगला देखेंगे, हाल ही में जारी
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान है? 101वां, बी 102वां, सी 103वां, डी आपका 104वां। तो 107 का विकल्प हो जाएगा आपका 103वां। अगला देखते हैं, हाल ही में किस अफ्रीकी देश के साथ भारत ने आपराधिक मामलों में सहयोग हेतु समझौता किया है? मोरक्को, बी जिम्बाब्वे, सी युगांडा, डी आपका कीनिया। तो 108 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए मोरक्को। अगला देखते हैं, अगला, हाल ही में किस देश के साथ भारत के द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स किया? इंडोनेशिया, बी मालदीव, सी श्रीलंका, डी आपका सिंगापुर। तो 109 का विकल्प आपका हो जाएगा डी सिंगापुर। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्नातक पूर्ण करने वाली प्रत्येक छात्राओं को 25,000 की आर्थिक मदद देने की मंजूरी प्रदान की है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो 110 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी बिहार। अगला देखते हैं, 111, 33वां अभियान शिखर बैठक आयोजित किया गया? ए मलेशिया में, बी नई दिल्ली में, सी सिंगापुर में, डी काठमांडू में। तो 111 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, सिंगापुर। अगला देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर किन्हें राजा राम मोहन राय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए नरसिम्हन राव, बी एन आर राव, सी आपका डी रमारेड्डी, डी सिद्धार्थ वरदराजन। तो 112 का ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 113, हाल ही में दिवंगत कुलदीप सिंह चांदपुरी संबंधित थे? थल सेना से, बी वायुसेना से, सी नौसेना से, डी सीबीआई से। तो 113 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए थल सेना से। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत और वेस्टइंडीज के मध्य संपन्न T20 क्रिकेट सीरीज में किसे मैन ऑफ द सीरीज प्रदान किया गया है? शिखर धवन को, बी रोहित शर्मा को, सी कुलदीप यादव को, डी उमेश यादव को। तो 114 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी कुलदीप यादव को। अगला देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का शुभारंभ किया? कानपुर, प्रयागराज, सी वाराणसी, डी गाजीपुर। तो 115 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, वाराणसी। अगला देखते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध राइटर को सबसे कम उम्र में प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार हेतु चयनित होने का गौरव प्राप्त हुआ है? ए डेजी जॉनसन को, बी हम्फ्री डेवी को, सी मैरी गैरिसन को, डी स्टीफन जॉर्ज को। तो 116 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, डेजी जॉनसन को। अगला देखते हैं, हाल ही में किसी IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? AKS कामत को, बी गीता गोपीनाथ को, सी सुरेश खन्ना को, DS मुद्रा को। तो 117 का विकल्प आपका हो जाएगा 117 का बी गीता गोपीनाथ को। अगला देखते हैं, 118, उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नीति कथन है? इस नीति की समय अवधि जारी होने की तिथि से 5 वर्ष 2018-2023 है। बी इसके तहत प्रसंस्कृत तिल का आदर्श रिकवरी मानक 75% है। इसके अवशेष 25% पर नियमों के तहत मंडी शुल्क एवं विकास उपकर की वसूली की जाएगी। डी आपका आढ़तियों के माध्यम से खरीदार करने पर मंडी शुल्क पर मात्र 3.5% की छूट दी जाएगी। तो 118 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी। अगला देखते हैं, 119, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई जागृत योजना किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से, बी बेरोजगारी से, सी स्वास्थ्य क्षेत्र से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 119 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए महिला सशक्तिकरण से। अगला देखते हैं, 120, विजय हजारे ट्रॉफी 2018-19 को 17वें सीजन का विजेता है? मुंबई, बी दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश, डी आपका विदर्भ। तो 120 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए मुंबई। अगला देखते हैं, 121, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को, 21 जून को, कि 25 मई को, कि 25 जून को। तो 121 का हो जाएगा 21 जून को। अगला देखते हैं, लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर बताएंगे, असम में, उड़ीसा में, नागालैंड में, सिक्किम में। तो 122 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, सिक्किम में। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? ए भरतनाट्यम है, बी कुचिपुड़ी है, सी कथक है, डी कथकली है। तो बताएंगे 123 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी कथक। अगला देखते हैं,
124 निम्नलिखित में से कौन सा संगीत का एक ताल वाद्य यंत्र है? ए मृदंगम, सी इसराज, डी दिलरुबा, डी तानपुरा। तो 124 का विकल्प हो जाएगा ए मृदंगम। अगला देखते हैं 125 निम्नलिखित भारतीयों में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बी सी वी रमन ने, सी सत्यजीत रे ने, डी अमर्त्य सेन ने। तो 125 का विकल्प सी हो जाएगा सत्यजीत रे। अगला देखते हैं 126 ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीकी है? ए एथलेटिक्स में, बी कुश्ती, सी भारोत्तोलन, डी कराटे। तो 126 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा कुश्ती। अगला देखते हैं 127 ABM का पूर्ण रूप है, बताएंगे? एंटी बेलिगरेंट माइन, एंटी बेस मशीन, एंटीबॉडी यांत्रिकी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो बताएंगे 127 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 127 का आपका सही हो जाएगा डी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। अगला देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1867 को, बी 15 जून 1947 को, सी 13 अप्रैल 1919 को, डी 17 मई 2011 को। तो 128 का आपका सी सही हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। अगला देखते हैं 129 प्रसिद्ध कृत आनंद मठ के रचयिता कौन है? श्री अरविंदो, बी श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, सी श्री रविंद्रनाथ टैगोर, डी श्री आरती चौधरी। तो 129 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला देखते हैं 130 भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है? ए प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, बी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, सी प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, डी प्रति 100 पर स्त्रियों की संख्या। तो 130 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 130 का बी सही हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अगला देखते हैं 131 श्रेणी में अलग पद ज्ञात करो। 2/4, 3/9, 4/16, 5/25। तो क्वेश्चन मार्क 123 का ABCD में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बताएंगे 131 का बी सही हो जाएगा 6/36। अगला देखना है यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा? शनिवार, मंगलवार, सोमवार के ऊपर में से कोई नहीं। तो 132 का आपका बी सही हो जाएगा मंगलवार। अगला देखते हैं 133 5:15 पर घड़ी की सुइयों का कोण क्या होगा? 52 से 1/2 डिग्री, बी 67 से 1/2 डिग्री, सी 88 से 1/2 डिग्री, डी 93 डिग्री। तो बताएंगे 33 का विकल्प हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 134 नंबर। नीचे एक पासे के 4 रूप दिए गए हैं, बताएं 3 के विपरीत कौन सी संख्या अंकित है? बताएंगे ABCD 4 ऑप्शन है। तो 134 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बताएंगे 134 का आपका कौन सा सही होगा? तो सी सही हो जाएगा 4। अगला देखते हैं एक बार अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र से 30 वर्ष बड़ा है, वह 5 वर्ष बाद अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? 35 वर्ष, बी 45 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी आपका 30 वर्ष। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बताएंगे 35 का। तो 35 का सी सही हो जाएगा 40 वर्ष। अगला देखते हैं 136 शिक्षण में प्रयुक्त उपयोगी ऐप्स के नाम बताइए। फ्लिपकार्ट, डिक्शनरी, शेयरइट, डी 8 बॉल पूल। तो 136 का विकल्प कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा डिक्शनरी। अगला देखते हैं गूगल प्ले बुक एक है, ई बुक संग्रह है, बी सोशल साइट है, डी सी मीडिया प्लेयर है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 137 का विकल्प ए सही हो जाएगा, ई बुक संग्रह है। अगला देखते हैं 38 का स्मार्टफोन किन मोबाइल फोन को कहते हैं? ए जिनकी कंप्यूटिंग क्षमता तथा कनेक्टिविटी उन्नत होती है, बी जिनकी कनेक्टिविटी क्षमता होती है, सी जिस मोबाइल फोन में कैमरा होता है, डी उपयुक्त सभी। तो 138 का विकल्प आपके सामने हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो अगला देखना है 139 निम्न में से कौन शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? ए क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, बी विभाजन का सिद्धांत, सी पुनरावृत्ति का सिद्धांत, डी आपका जीवन से असंबद्धता का सिद्धांत। तो 139 का कौन सा विकल्प सही होगा? डी जीवन से असंबद्धता का सिद्धांत। अगला देखेंगे 140 भारत में सर्वप्रथम कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? ए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, बी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, सी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय,
डी आपका आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय। तो 140 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 141, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो बताएंगे ए, उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती, बी, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, सी, उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए, डी, उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो 141 का आपका आंसर हो जाएगा बी सही होगा। अगला देखते हैं 143, 141 हो गया आपका। 142 है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या करना सबसे उचित होगा। ए, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, बी, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं, सी, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, डी, आपका मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो 142 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 143, सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डांट सहायता करता है, ए, स्वाधिगम मॉडल विभेदित निर्देश, सी, पाठचर्या का विस्तार, डी, आपका संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो 143 का कौन सा विकल्प सही होगा, ए सही हो जाएगा, स्वाधिगम मॉडल। अगला देखते हैं, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को ए, समूह गतिविधियों के दौरान असामाजिक मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, बी, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए, सी, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, डी, विभेद नहीं करना चाहिए और बच्चों के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो 144 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 145, कक्षा में जेंडर लिंग विभेद शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता, बी, शिक्षार्थियों के हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, सी, पुरुष शिक्षार्थियों के बुद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, डी, महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा महिला अधिक किया जाता है। तो 145 का बताएंगे विकल्प कौन सा सही होगा, तो बी। वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न का एक उदाहरण है, ए, निम्न स्तरीय अपसारी, बी, उच्च स्तरीय अपसारी, सी, उच्च स्तरीय अपसारी, डी, निम्न स्तरीय अपसारी। तो 146 का विकल्प हो जाएगा सी, उच्च स्तरीय अपसारी। अगला देखते हैं, सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डाट का एक सशक्त साधन है, ए, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, बी, सामाजिक भागीदारी को सुगत बनाने, सी, शिक्षकों के भार को हल्का करने, डी, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने। तो 147 का आपका बी सही हो जाएगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। गतिविधि आधारित शिक्षा डाट पर बल देता है, ये सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, बी, निश्चित अवधि में गतिविधि पूरा करने, सी है खेलने, डी, अनुशासित कथा। तो 148 का हो जाएगा ए, सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। अगला देखते हैं 149, अधिगमकर्ता केंद्रीय विधि का आशय है वह विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, डी, आपका उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है, सी, की शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, डी, आपका है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। तो बताएंगे 49 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए। अगला देखेंगे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर का। देखिएगा इसका सुपर फास्ट विश्लेषण इसलिए किया जाता है क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा आप लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे। और आगे देखिएगा, ये देखिएगा, शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बी, रटने को प्रोत्साहित करके, सी, अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, डी, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो 150 का ए हो जाएगा। तो ये हुआ आपका 150 प्रश्न। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, स्टेटस लगाइएगा, छोटे परिवार को लंबा चौड़ा परिवार बनाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।